दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी पे। आज यहां पे आपका ये दोस्त लेकर आ चुका है आपका बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के ऊपर एक डिटेल वीडियो, जहां पे हम सैलरी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम जो है कितने सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होती है कि नहीं होती है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम क्या आज जानकारी क्या लेने वाले। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी ने एक सीरीज चालू की है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, आपके कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये कोर्स करना है, तो मुझे इस कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ताकि हम आपके लिए ये जो कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है लेकर आ सके, जिस तरह से आज हम बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम एक एक करके चीजें आपके लिए बताएंगे। सबसे पहले एक चीज अगर मैं बात करूं तो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज होता क्या है। अगर यहां पे ये एक आपका अंडर ग्रेजुएट का लेवल का एग्जामिनेशन कोर्स है दोस्तों, जब आप 12th स्टैंडर्ड की बात करते हो, साथ ही साथ अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं उसके बारे में सीखने मिलता है, उनको किस तरह से मैनेज करना है, ये सारी चीजों के बारे में आपको क्या पता चलता है दोस्तों। अब यहीं पे अगर मैं चीज अगर बात करूं तो यहाँ पे आप जो है आपके पास एक पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इसकी ग्रोथ हो सकती है, ये सारी चीजें आपको क्या देखने मिलती है आपके बीएमएस के कोर्स में दोस्तों। अब यहीं पे आगे अगर मैं बात करूं कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, हम सभी से जानते हैं कि कॉमर्स में ज्यादातर जो डिग्रियां होती है उनका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 इयर्स होता है, और सेम यहीं पे अगर मैं बात करूं आपके बीएमएस का भी 3 साल होता है। इन केस अगर आप इंटीग्रेटेड के लिए जाते हो, अब इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया सर, इंटीग्रेशन मतलब आप बीएमएस प्लस एमबीए के लिए साथ में जाते हो। एमबीए क्या होता है, समहाउ मास्टर्स होता है आपका बीएमएस का, ठीक है। अगर आप जाते हो तो आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन हो जाएगा वो रेज हो जाएगा, और वो 5 इयर्स का क्या हो जाएगा दोस्तों, समझ में आ गया। अब यहीं पे अगर आगे मैं बात करूं तो आगे जो है आपका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। देखो एडमिशन जो है बीएमएस में आपके 2 तरीके से होते हैं। पहला जो एडमिशन होगा वो आपके मेरिट के बेसिस पे होगा। मेरिट कौन से मेरिट के बेसिस पे, आपने 12th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन दी है ना, अब 12th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन में आपका जो बोर्ड रिजल्ट आएगा उसमें आपके परसेंटेज आएंगे, उस परसेंटेज के बेसिस पे एग्जाम आपका एडमिशन होता है। या फिर अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो एग्जामिनेशन होता है, दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है आपके एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है जिसके बेसिस पे आपके एडमिशन क्या लिए जाते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में। अब यहाँ पे अब अगर मैं बात करूं तो एंट्रेंस एग्जाम कौन से, जैसे सीयूईटी के बारे में है, एमयूसी एमईटी के बारे में है, आईएमआर यूगैट के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जहां पे मैंने ये सारे एग्जामिनेशंस के बारे में बताया था आपको। साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े कॉलेज जैसे इम्पैक्ट होता है, आपके नसीमराव मोनाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की भी एग्जामिनेशंस होती है, एंट्रेंस एग्जाम होती है इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए, सिम्बोसिस का होता है, सेट बोलते हैं जिसे हम लोग, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी जो है दोस्तों वो आपका 10+2 का है। 10+2 की आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप क्या होने चाहिए, आपका जो 12th है वो क्या आपका कंप्लीट होना चाहिए, और साथ ही साथ आप यहां पे कुछ कॉलेजेस में जो है ये भी आपका परसेंटेज जो है वो भी मैटर करता है कि आपका जो परसेंटेज होना चाहिए 50% से ज्यादा होना चाहिए आपको इस कोर्स में क्या एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। लेकिन ये वारी करता है, डिफर करता है आपको कॉलेज टू कॉलेज आपके कि आपको परसेंटेज मैटर करता है कि नहीं मैटर करता। अब एग्जाम टाइप कैसे होते हैं, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम जो होती है इसमें 2 सेमेस्टर्स में होती है, पर ईयर आपके 2 सेमेस्टर्स होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं सेम 1 जिसे हम बोलते हैं, और एक आपका सेम 2 होता है, ठीक है। इनमें आपके एग्जामिनेशन क्या कंडक्ट करवाई जाएंगे, आपकी कुछ ड्यूरेशन का गैप रहेगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर बात करूं तो टोटल जो सेम्स रहते हैं आपके 3 साल के एग्जामिनेशन है, 1 साल में 2 सेम होते हैं, यानी आपके टोटल जो सेमेस्टर्स होंगे वो 3 सेमेस्टर्स होंगे। और समहाउ ये कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड भी होता है। प्रैक्टिकल बेस्ड मतलब क्या हो गया सर, आपको थियोरेटिकल तो रहेगी, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आपके कुछ मैथ्स के पोर्शंस भी रहेंगे, आपको ओआर जैसे सब्जेक्ट भी देखने मिलेंगे आपके बीएमएस में दोस्तों। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आगे मैं अगर बात करूं तो आगे क्या है, अब यहाँ पे टॉप कॉलेजेस कौन से देखो, टॉप कॉलेजेस की पूरी जो लिस्ट है वो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके दी है। जैसे मैं बात करूं एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, सेंट जेवियर्स कॉलेज बहुत ही बड़ा कॉलेज है दोस्तों, उषा प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, मिठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, चौहान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड अमृतबेन जीवनलाल कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ज्यादातर ये जो है कॉलेज मिठीबाई के नाम से फेमस है। फिर पोडार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स बहुत भारी कॉलेज है। हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये भी एक बहुत बड़ा कॉलेज है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जिस प्रोवाइड किया आपकी टॉप कॉलेजेस के बारे में। अब इनके एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, आप दे भी सकते हो, और ये भी डिफर करता है कि आपके बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी अगर आपके एडमिशन होती है, बहुत सारे कॉलेजेस में बिना एंट्रेंस एग्जाम की भी एडमिशन होते हैं आपके बीएमएस के लिए। ये मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब स्पेशलाइजेशन कौन सी आप एक्वायर कर सकते हो, देखो अगर आप बीएमएस करते हो तो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में कर सकते हो स्पेशलाइजेशन,
फिनांस और अकाउंटिंग में कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स में कर सकते हो, बिजनेस एनालिसिस, एंटरप्रेन्योरशिप, हॉस्पिटैलिटी, आईटी में कर सकते हो, ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट में भी कर सकते हो। तो बीएमएस करते हो तो आपको ये सारी स्पेशलाइजेशन क्या देखने मिलती है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरे स्पेशलाइजेशन के बारे में नहीं बताया, ऐसे और भी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है जो आप क्या कर सकते हैं बीएमएस के थ्रू दोस्तों, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं आपको दूसरी चीज, तो जॉब प्रोफाइल क्या मिलती है। देखो आप एक बार बीएमएस आपने कंप्लीट कर लिया तो आप एज अ बिजनेस कंसल्टेंट भी काम कर सकते हो, फिनांस मैनेजर भी रह सकते हो, एचआरएम भी रह सकते हो यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फिर मार्केटिंग मैनेजर हो सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, आपके बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी क्या आप पा सकते हो दोस्तों। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं तो आपका जो है सैलरी कितनी आती है, सबसे मेन चीज तो सैलरी है भाई, घर कैसे चलेगा। तो यहां पर स्टार्टिंग सैलरी की अगर हम बात करें, जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो आपकी हो सकती है आपकी 30 to 35,000 के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपके जॉब प्रोफाइल के बेसिस पे ये जो सैलरी होगी वो क्या होगी, आपकी रेज हो जाएगी। यहाँ पे मैं एज अ फ्रेशर की बात कर रहा हूँ आपकी सैलरी की, ठीक है। मैं रियलिटी चेक बता रहा हूँ, मैं आपको 1 लाख 1.5 लाख नहीं बता रहा हूँ। आपकी 30-35 हो सकती है या फिर ये 20K तक की भी क्या जा सकती है आपकी स्टार्टिंग सैलरी। समझ में आ गया। अब ये बढ़ते बढ़ते आपके काम के बेसिस पे आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ये जो सैलरी आपकी पर मंथ की सैलरी जो होती है वो आपकी 1 से 1.5 लाख, और ज्यादा आप अच्छा करो तो 2 लाख तक भी क्या जा सकती है। देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने इंक्रीमेंट कैसे करते हो, ठीक है। अगर आप दिल से काम करें, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपकी सैलरी बट ऑब्वियसली बात है वो रेस होने ही वाली है। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझी होंगी। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। नीचे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया, अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं आती तो डायरेक्ट आप हमें डीएम कर सकते हो नीचे इंस्टाग्राम हैंडल का जो लिंक दिया उसके थ्रू दोस्तों। तो चलिए चीजें समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे।